सतीश प्रकाश, इस बार किस भूमिका में रहने वाली है आपकी पार्टी? नहीं, देखिए, मैं पांडे जी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। कहीं ना कहीं जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, तो जो पिछड़ा है, जो दलित है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की जो कार्यप्रणाली है, वो कहीं ना कहीं दलितों के खिलाफ है। उनके जो आरक्षण के पद हैं, उनको जानबूझ करके कहीं ना कहीं भरा नहीं जा रहा, या अगर वहां नियुक्ति भी हो जाती है तो उन पदों को किसी ना किसी बहाने उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन कमीशन में विज्ञापन संख्या 42 में लगभग 150 दलित प्रोफेसर की नियुक्ति पिछले 11-12 साल से नहीं हो पाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जानबूझ करके उस फाइल को हायर एजुकेशन कमीशन के जो मेंबर हैं, जो हायर एजुकेशन सतीश जी बातें करिए, जितनी नियुक्तियां हुई है कहीं भी रिजर्वेशन का सतीश जी तथ्यात्मक बातें करो ना। आप आरोप लगा रहे तो तथ्यात्मक लगाओ ना, आप तथ्यात्मक लगाओ ना। समीर जी सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। विज्ञापन सतीश जी, आपसे ये उम्मीद नहीं है, कम से कम आप पढ़े लिखे हैं। सतीश जी, पढ़े लिखे लोगों से ये उम्मीद नहीं है कि झूठ बोलेंगे आप बैठ कर। मैं झूठ बोलता हूँ, आप मेरे खिलाफ देखिए, मजबूरन मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपको मौका दूंगी। बोलिए सतीश प्रकाश। सुनिए, अगर आपको लगता है कि मैंने झूठ बोला है, सरकार आज ही जाकर के मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे। सतीश जी, ये बताइए, इस बार आपकी भूमिका क्या रहेगी? इस बार भी वोट कटवा पार्टी के तौर पर ही लड़ने वाले, उतरने वाले मैदान में? अरे वो भूमिका ही तो आपको बता रहा हूँ ना। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 125 दलितों की हत्या हो जाती है, यही सरकार एक बाबा को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। इनकी नजरों में दलितों की कीमत देखिए। और ऐसी स्थिति में तमाम बेरोजगार, तमाम पदों के ऊपर, तमाम विश्वविद्यालय के अंदर तमाम पद खाली पड़े हैं। अगर वाइस चांसलर, सुनिए, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, इसी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एक कुलपति के खिलाफ 5 महीने तक सीबीआई जांच चलती रही, वो बाकायदा फरारी काटते रहे। इसी उत्तर प्रदेश में आज वो कुलपति बने बैठे हैं, क्योंकि वो सरकार के करीब है, माननीय मुख्यमंत्री के करीब है, बीजेपी की सरकार के करीब है। इसी देश के अंदर दलितों के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाता है। इसी देश में तमिलनाडु के अंदर उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की जाती है, सरकार चुप होती है। मुद्दा यह नहीं है कि सवाल बीजेपी से हो। अगर हम दलितों के नजरिए से देखते हैं तो कांग्रेस का रुख भी वही है और बीजेपी का रुख भी है। ये सिर्फ दलितों की वोट चाहते हैं। कितनी आवाज उठा रहे हैं, फिर भी दलित आपसे छिटक रहे हैं। देखिए, ऐसा क्यों है? जिस सरकार पर सवाल उठाते हैं उसी की बी टीम आपको करार दे दिया जाता है। निश्चित मैं आपकी हर बात से सहमत हूं। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ये दबाव रहेगा, उसको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार चलाने वाली अगर बहुजन समाज पार्टी का अगर थोड़ा सा नीचे आई है, तो निश्चित रूप से उनको पुनर्मंथन करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये दलितों की चौपाल ही लगाएंगे। जब दलितों की बेटी के साथ बलात्कार होगा तब ये खड़े नहीं होंगे। हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, योगी सरकार में बलात्कार हुआ, आज तक कोई अपराधी बाकायदा जमानत के ऊपर बाहर है। इसी हाथरस के अंदर 125 लोग दलित अपना जान गंवा देते हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी बाबा की। सरकार कहीं ना कहीं बाबा को बचाने में लगी हुई है, सरकार अपने धर्म को बचाने में लगी हुई है, सरकार दलितों के पदों को खाती है। यही सरकार जो कर रही है, ठीक है, आपके मुताबिक सरकार गलत है, सरकार जो कर रही है वो गलत है, लेकिन जो पार्टी का जो 16% जो वोट बैंक था वो क्यों कम हो गया भाई? देखिए, सबसे खराब दौर से आप गुजर रहे हैं, सवाल सामने वाले पे उठा रहे हैं। मेरी देखिए, काठ की हांडी रोज नहीं चढ़ती। आज इंडिया गठबंधन से भी दलित ये सवाल पूछेगा कि जिस संविधान को आप बचाने की बात कर रहे थे, इस देश में उत्तर प्रदेश में जो दलितों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके आरक्षित पदों को जानबूझ करके उनके ऊपर नियुक्ति रोकी जा रही है। क्या कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में आपका जो नेता लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा था, उसको साइडलाइन कर दिया था, हटा दिया था? मैं फिर ये कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को भी सवाल पूछना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, वो टाइम पे लोगों से ठीक है। रोहित अग्रवाल